पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अस्कुद नोटिस केस की दूसरे रोज़ भी समाप्त। PDM, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान बार काउंसिल का बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज़। फेयर ट्रायल के हक़ के लिए नून लीग के किसी भी मुकदमे की समाप्त न करें। जस्टिस जमाल बंदोखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी खुद को बेंच से अलग कर लें। फारूक एच नाइक की इस्तदा फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी कर दी। अदालत पीर को फुल कोर्ट बनाने और जजेस पर एतराज़ात के मामले पर समाप्त करेगी। आज हमारी दहलीज पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है। जजेस तज़हीक के मामले को बाद में देखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जिस सवाल पर सुओ मोटो लिया गया ये आईनी नहीं सियासी मामला है, इसे पार्लियामेंट लेकर जाएं। जस्टिस मंदोखेल के रिमार्क्स, क्या आप नहीं समझते कि इस मामले को तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट को सुनना चाहिए? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का मुकालमा। इलेक्शन अस्कुद नोटिस केस की समाप्त के दौरान हैरानकुन माहौल। फारूक एच नाइक ने जस्टिस जमाल बंदोखेल का नोट पढ़ना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा, ये नोट अभी ऑर्डर का हिस्सा नहीं बना, आपके पास कहाँ से आया? हाँ, ये नोट मेरे पास है, फारूक नाइक का जवाब। सिंध बार काउंसिल ने भी इलेक्शन अस्कुद नोटिस केस में सीनियर जजेस की अदम शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक को शामिल नहीं किया गया। मामले पर फुल कोर्ट तश्कील देने की हामी। चीफ जस्टिस से बेंच की हालिया तश्कील से पैदा खदशात खत्म करने का मुतालबा। आइन को रीराइट करना अदलिया के इख्तियार से तजावुज़ होगा। मुल्की मसाइल का हल तलाश करना है तो पनामा केस पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाकर आगाज़ कर दिया जाए। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुल्क मौजूदा आइनी बहरान का शिकार हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में बरस पड़े। जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो गई, अब डूब मरो तहरीक चलाएं। PTI पर भी पार। तहरीक इंसाफ का PDM पर अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश और महाजराई का इल्जाम। मसला 1 या 2 जजेस का नहीं, इदारे का है। जजेस धमकियों में ना आए, फवाद चौधरी का मशवरा। शिबली फराज ने मरियम नवाज की जलसे में तकरीर तौहीन अदालत करार दे दी। नून लीग हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाती है। चौधरी परवेज इलाही के वार। सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं है कि किसी बार दुनिया से आई है। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसको मानना भी पड़ेगा और वो ऐसा फैसला करेगी कि वो मुल्क और कौम के मफाद में होगी। इलेक्शन की तारीख देकर रियासत को मुश्किल में नहीं डाल सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपने मौक़िफ़ पर कायम। सुप्रीम कोर्ट से मुनसिफाना फैसले की उम्मीद का इजहार। पेशावर की तरह रावलपिंडी में भी तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में फोटो सेशन। जुल्फी बुखारी, साबिक MP एजाज खान जाजी, MWM सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास और मुताद्दिद कारकुनान कैदियों की वैन में बैठ गए। पुलिस ने किसी भी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। फयाजुल हसन चौहान को पुलिस ने कमेटी चौक पर मंदिरा के मकाम पर उतार दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कमेटी चौक पहुंचने के बाद कुछ देर के बाद रवाना। पुलिस तो किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही, आपने खुद गिरफ्तारी दी, अब अदालतों पर बोझ डालने आ गए हैं। जैन कुरैशी की वालिद शाह महमूद कुरैशी की बाजियाबी के दरख्वास्त पर अदालत के रिमार्क्स, वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। जैन कुरैशी की शिकायत, गिरफ्तारी दे दें, जेल में मुलाकात हो जाएगी। अदालत का जवाब, असद उमर की अहलिया सोफिया फातिमा ने भी शौहर की नज़रबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। फवाद चौधरी की गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को दूसरे अजला मुंतकिल करने के खिलाफ पिटीशन भी दायर कर दी। ऑडियो लीक के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। यास्मीन राशिद का वजारत दाखिला, वजारत दिफा और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बनाने की दरख्वास्त। ऑडियो लीक मीडिया पर नश्र करने से रोकने की इस्तदा। नैब की टीम तलबी के नोटिस पर दस्तखत कराने इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का दस्तखत करने से इनकार। इमरान खान के वकील के दस्तखत के बाद नैब की टीम वापस रवाना। अपने घर को खुद ठीक ना किया तो कोई मदद को नहीं आएगा। मुआशी और अमन अमान के चैलेंजेस में एक हिस्सा
सड़कों पर मामलात तय करना चाहता है। एपिक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद, मामले की नज़ाकत समझने का मशवरा। कमेटी को कराची पुलिस ऑफिस हमले और सानहर पेशावर की तहकीकात पर ब्रीफिंग, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने पर मुशावरत। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल आसिम नसीर की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने खित्ते में मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान की अहमियत पर जोर दे दिया। आलमी बिरादरी से पाकिस्तान की इलाकाई अमन व सलामती की कोशिशों को तस्लीम करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने के सबूत काबुल के हवाले कर दिए। अफगान तालिबान की तरफ से ताउन की यकीन दहानी, मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में जल्द रखने पर इत्तेफाक। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर पैदल आमदरफ्त के लिए आर्जी तौर पर बहाल। पाकिस्तान से अफगान शहरी, अफगानिस्तान से पाकिस्तानी शहरी आ जा सकेंगे। तजारती सरगर्मियां बदस्तूर मुअत्तल। इदारों को धमकाने और चीफ सेक्रेटरी को जान से मारने की धमकियां देने का केस। गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुकदमे के खराज की रिपोर्ट बनाने पर SP गुजरात, DSP और तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस। सानेहा बारा खान पर क्वेटा में एहतजाज खत्म। मरी इत्तेहाद के अमायदीन धरना खत्म करके लाशें लेकर रवाना। बाजियाब बच्चों और अहलिया की खान मोहम्मद मरी से मुलाकात करवा दी गई। कानूनी तकाज़ों के बाद बच्चों को वालिद के हवाले किया जाएगा। कराची के इलाके नागन चौरंगी पर तेज़ रफ्तार ग्रीन लाइन बस जंगला तोड़कर ट्रैक से बाहर आ गई। हादसे में ड्राइवर और फुटपाथ पर बैठी खातून जख्मी। मुसाफिर अपनी मदद आप के तहत शीशे तोड़कर बाहर निकले। इंतजामिया कई घंटे बाद भी हादसे की वजूहात से लाइन। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रैक पर मौजूद बच्चे को बचाते हुए हादसा पेश आया। लुटेरों के खिलाफ पुलिस ने मायूस। कराची वालों की अपनी मदद आप। गुलशन इकबाल में शहरी ने फायरिंग करके डाकुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। नौजवानों ने इलाके में चौकीदारी भी खुद ही शुरू कर दी। गलियों में छीना झपटी में इजाफा हो गया। आखिर कब तक लुटते रहे शहरियों की आहोबका। दौरान कैद तालीमी मैदान में नुमायां कारकर्दगी पर 9 कम उम्र कैदियों की सजा कम। महकमा दाखिला सिंध ने कैदियों की सजा में रियायत का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद में भारी फीस से लेकर नर्सिंग की जाली डिग्रियां जारी करने का इंकशाफ। काउंसिल की शिकायत पर FIA ने नर्सिंग काउंसिल के जाली दफ्तर पर छापा मारकर जाली डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स और कार्ड्स बरामद कर लिए। महंगाई ने बच्चों की तालीम दुश्वार बना दी। लाहौर में स्टेशनरी की कीमत में 30% तक इजाफा। पेंसिल, इरेजर और शार्पनर की कीमत बढ़ने पर तलबा और वालिदैन बरस पड़े। इस साल सरकारी स्कीम के तहत हज 13 लाख रुपए में पड़ेगा। अखराजात की डॉलर्स में अदायगी करने वाले आज़मीन को कुरानदाजी से छूट देने की तजवीज़। 25% कोटा होगा। निजी हज ऑपरेटर्स का कोटा भी 40 से बढ़ाकर 50% किए जाने का इम्कान। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में मजीद 94 पैसे कमी, 260 रुपए से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 267 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 120 पॉइंट्स कमी के बाद 40,718 पॉइंट्स पर आ गया। सनतकारों और सरमायाकारों ने शरह सूद में एक बार फिर इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। टी बिल्स पर शरह मुनाफा में 2% इजाफे के बाद कारोबारी हल्कों में तशवीश। सनती पहिया जैम होने का खदशा जाहिर कर दिया। सारे बोझ के ऊपर एक एडिशनल बोझ आ गया ना, तो जाहिर है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है। जब हम ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, तो जाहिर है हम कंपेयर करते हैं अपने रीजन से, जिन लोगों से आपका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप कम्पीट करते हैं, तो एक्सपोर्ट पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। बढ़ने का कल आपके सामने टी बिल पे 2% जो बढ़ा है, अभी इंटरेस्ट रेट आएगा, उस पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हैं। तो कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अगले दिनों में जो है 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जो है जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो ये कि मार्केट के लिए भी नुकसानदेह, इंडस्ट्री के लिए भी नुकसान है, क्योंकि इससे जो प्रॉफिट मार्जिन में कमी होगी और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें इजाफा होगा।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी खाम तेल $2.45 सस्ता, नई कीमत $80 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $2.41 कमी, कीमत $74 फी बैरल रिकॉर्ड। भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा तूफान सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी, सैकड़ों मुजाहिरीन और दर्जनों एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने तूफान सिंह पर अगवा का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर दिया। अमरीका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान ने जिंदगी जमा दी। न्यूयॉर्क, विस्कॉन्सिन, इंडियाना और मिशिगन में शदीद बर्फबारी। 9 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ को बिजली मुनक़ता। 2000 परवाज़ें मनसूख और 15,000 ताख़ीर का शिकार। ट्रेन सर्विस भी शदीद मुतासिर। PSL मैचेस के लिए 45 करोड़ रुपए के बिल का तनाज़ा हल न हुआ। निगरां हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसले पर कायम। मुज़ाकरात का नतीजा न निकलने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रावलपिंडी और लाहौर के मैचेस कराची मुंतकिल करने का इशारा दे दिया। फ्रेंचाइज मालिकान भी बोर्ड के हामी। PSL का एक और हाई स्कोर मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड का क्वेटा ग्लेडिएटर्स को जीत के लिए 221 रन का पहाड़ जैसा हदफ। आजम खान ने 42 गेंदों पर धुआंधार 97 रन बना डाले। जवाब में ग्लेडिएटर्स की बैटिंग जारी। 3 ओवर में 26 रन, 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। लाहौर में फैज मेले के बाद इल्म और अदब का एक और खजाना खुल गया। 10वें 3 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल के पहले रोज कई सेशंस में इल्मी मुकालमे। रोजनामा डॉन की कई दहाइयों पुराने अखबारात का स्टॉल भी फेस्टिवल की जीनत बन गया। अदब के नोबेल इनाम के लिए अपने मुल्क के खिलाफ बोलना पड़ता है, लॉबिंग होगी। जावेद अख्तर के बयान का जवाब का मुस्तहक भी नहीं, मुस्तंसर हुसैन तारक का खिताब।